आज हम अपने एक्वेरियम को डिसमेंटल करने वाले हैं, क्योंकि हम बनाने वाले इस टैंक को एक सुंदर सा डर्टेड प्लांटेड टैंक। बट ये ब्लूइश सिलिकॉन की वजह से टैंक काफी ज्यादा गंदा दिख रहा है। सो इसलिए हम टैंक को डिसमेंटल करेंगे और सारे सिलिकॉन को रिमूव करने के बाद ग्लास को अच्छे से क्लीन करेंगे। तो टैंक के ग्लास पैनल्स को अलग करने के लिए हम एक कटर और एक रेजर ब्लेड का यूज करेंगे। और शार्प ऑब्जेक्ट यूज करने टाइम थोड़ा ध्यान रखना कि आप खुद को हर्ट ना कर लो। हो सके तो आप ग्लव्स यूज करो, या फिर अगर आप अंडर एज हो तो ये सब चीजों के लिए आप किसी बड़े का हेल्प ले सकते हो। नाउ ग्लास पैनल्स को अलग करने के लिए दो ग्लास के जॉइंट के बीच में सिलिकॉन को मैं 2 से 3 बार कटर चला रहा हूँ, ताकि ग्लास सही से रिमूव हो सके। इस स्टेप को काफी आराम से और केयरफुली करना है, टाइम लेकर, वरना ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से ब्लेड या फिर ग्लास भी टूट सकता है। सो पेशेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ग्लास में लगे बाकी सिलिकॉन को मैं एक रेजर ब्लेड की मदद से रिमूव कर लूंगा। अगेन ब्लेड यूज करने टाइम ध्यान रखना। मैं ब्लेड यूज करने टाइम एक छोटा सा टेप ब्लेड के इस पार्ट में लगा देता हूँ जहाँ से मुझे इसे होल्ड करने वाला हूँ। इससे कोई भी कट लगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। नाउ सारे पैनल से सिलिकॉन कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है एंड अब टाइम है इन्हें चमकाने का और इनके स्टेन्स को रिमूव करने का। तो हम यूज करने वाले एक मैजिका क्लीनिंग लिक्विड एंड वो है हार्पिक। हाँ, सही सुना आपने, हार्पिक। क्योंकि हार्पिक किसी भी एसिड के जैसे ग्लास को रफ नहीं करता, बल्कि एक ग्लास से स्टेन्स रिमूव करने के साथ ही ग्लास को थोड़ा स्मूथ भी कर देता है। तो हम एक ब्रश की मदद से इसे ग्लास के हर जगह अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। एंड ग्लासेस को हम मल्टीपल टाइम वॉश करने वाले हैं, जिससे जितना भी हार्पिक का अगर रेसिड्यू रहेगा तो वो भी निकल जाएगा। सो डोंट वरी। ओके, सो मैं कुछ चीज़ें हार्पिक के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हार्पिक यूज़ कर रहे हो अपने एक्वेरियम के ऐसे ग्लासेस में, आप डायरेक्ट अपने ग्लास में, अगर आपका टैंक ऑलरेडी सेटअप है तो उसमें आप बिल्कुल भी ये यूज़ मत करना। अगर आप टैंक डिसमेंटल कर रहे हो उसके बाद अगर हार्पिक यूज़ कर रहे हो तो सही है, क्योंकि उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम्स पैनल्स को वॉश करना होगा, जो कि हम लोग भी करेंगे। लेकिन अगर आप एसिड यूज़ कर रहे हो एंड आपके हाथ खाली है, मतलब आप हाथ में कोई ग्लव्स नहीं पहने, तो हल्का सा आपके हाथ में इरिटेट हो सकता है। भले ये थोड़ा सा सॉफ्ट एसिड हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का इरिटेट हो सकता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ब्रश यूज़ करने के साथ में हाथ में ग्लव्स भी यूज़ करो। मैं यूज़ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत आदत हो चुका है इस चीज़ का। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे हाथ में थोड़ा सा भी इरिटेट फील होता है तो मैं संग संग मेरे हाथ में पानी डाल देता हूँ। मतलब मेरे पास एक मग रहता है जिसमें ऑलरेडी पानी रहता ही है मेरे पास में, जब मैं ये सब काम करता हूँ। एंड उस टाइम भी जैसे इरिटेट होता है मैं संग संग मग में हाथ डाल देता हूँ। इस वजह से थोड़ा सा इरिटेट जो है मेरे को कम फील होता है, मतलब संग संग रिमूव हो जाता है। मतलब इरिटेशन जो फील है वो ख़त्म हो जाता है पानी में हाथ डालते ही। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप हार्पिक यूज़ करने टाइम ग्लव्स ज़रूर से यूज़ करना। नाउ अब सारे ग्लास में अच्छे से हार्पिक लग चुका है एंड अब इन्हें 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। 2 hours later. सो 2 घंटे हो चुका है एंड अब टाइम है इन्हें अच्छे से वॉश करने का। तो वॉश करने के लिए हमें चाहिए बस प्लेन वाटर, जिसमें से हम अच्छे से वॉश करेंगे ताकि हार्पिक इससे पूरा रिमूव हो जाए। एंड इस प्रोसेस में हम कोई भी सोप या फिर डिटर्जेंट का यूज़ नहीं कर रहे। नाउ वॉश होने के बाद ग्लासेस को कॉटन क्लॉथ से अच्छे से पोंछ लेंगे एंड आप देख सकते हो क्लीनिंग के पहले एंड क्लीनिंग के बाद का डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम रीअसेंबल करेंगे न्यू सिलिकॉन के साथ एंड एक फिनिशिंग लुक देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर करो। और कोई भी अगर डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।